हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका फिजिक्स का सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है। ये आपकी फिजिक्स की लास्ट यूनिट बची है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने लाइट पढ़ लिया था और लाइट के फिनोमिना हमने पढ़े थे। फिर हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था, ओम्स लॉ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और केमिस्ट्री हमारा पहले ही भी सिलेबस पूरा हो चुका है। बायोलॉजी आपको मैम पढ़ा रही होंगी तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। आइए हम शुरू करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझने से पहले हमें चुंबक को समझना जरूरी है। यानी कि चुंबक, हम जानते हैं कि जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है वह चुंबक कहलाता है। या वह पदार्थ या वस्तु जो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करता है या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, वही क्या कहलाता है? चुंबक। यह मैग्नेटिक फील्ड अदृश्य होता है, यह हमें दिखता नहीं है, किंतु यह क्षेत्र उस बल के लिए उत्तरदायी होता है जो अन्य चुंबकों को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। तो ये है आपका चुंबक। जैसे लोहा, स्टील, ये क्या है? इस प्रकार ये मैग्नेटिक सबस्टेंसेस कहलाएंगे जिनको मैग्नेट अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। देखो, जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है? एक सदिश राशि ही होती है। चुंबकीय पदार्थों या विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके लिए ओरस्टेड ने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ओरस्टेड ने की थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से अचानक इमीडिएट इंसाइट ये हो गया था कि जब वो एक दिक्सूचक यंत्र को जब किसी धारा प्रवाहित करने वाले तार के निकट लाते हैं तो उस प्रभावी सुई में क्षणिक विक्षेप हो जाता है, जो आपका दिक्सूचक होता है। इस प्रकार से तो जब हम एक सिस्टम जुड़ा होता है, रेहोस्टेट होती है, विभव मापी, सब जुड़ा होता है एक सिस्टम, और जब इसके निकट हम कोई विद्युत धारा का तार लाते हैं तो इस सुई में विक्षेप हो जाता है। ये ओरस्टेड ने प्रयोग करके बताया था। अब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। क्या क्या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म होते हैं? तो हम जानते हैं चुंबक में जनरली दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आगे हम चुंबक की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल से स्टडी करेंगे। पहला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के नॉर्थ पोल से प्रारंभ होती हैं और साउथ पोल पर विलीन हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व के रूप में होती है। इस प्रकार से बंद वक्रों के रूप में ये होती है, जिसका कोई आदि व अंत नहीं होता है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की निकटता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जो फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा नज़दीक होंगी वो उतनी ही क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। यदि यदि वे ऐसा करें तो बहुत सारे अलग से प्रॉपर्टीज उसमें हो जाती हैं। तो इतना ही समझो आप, ये बड़ी क्लासों में समझेंगे इसका रीजन, कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करती हैं। ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट है चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चुंबक में आकर्षित करने का गुण होता है। चुंबक के दोनों सिरों पर आकर्षण सर्वाधिक होता है, नॉर्थ पोल पर भी और साउथ पोल पर भी। चुंबक के इन दोनों सिरों को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगला है दिक्सूचक गुण, चुंबक में दिशा प्रदर्शित करने का गुण होता है। नेक्स्ट है आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण, अट्रैक्शन और रिपल्सन। हम जानते हैं कि दो सेम पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और दो अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है आपका आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर
मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने ऊपर भी बात की है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उस पर चुंबकीय प्रभाव रहता है वही क्या कहलाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है या चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या अकेले ध्रुव का होना अस्तित्व रखता है। तो देखिए मान लिया जाए कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। यदि हम इसके एक सिरे को काट देते हैं बीचों बीच, तो उस पर दूसरा पोल ऑलरेडी जनरेट हो जाता है। यदि आप यहाँ से काट रहे हैं तो यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ अपने आप बन जाएगा। ये नॉर्थ है, इसका साउथ की तरफ से काट दिया तो यहाँ पे साउथ अपने आप जनरेट हो जाता है। तो अकेले चुंबक वाले ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। चाहे हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें, लेकिन वह सदैव दो ध्रुव उसमें पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।